वेद में मंत्र है, आत्मानग्वम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः। भगवान ने अपने बेटे जीव को अर्थात हम लोगों को एक रथ दिया है। वो रथ है तो लंबा चौड़ा, लेकिन वो मां के पेट में ही बना दिया रथ। न बनाने वाले का पता, न कोई सामान कहां से गया मां के पेट में, और रथ बन गया बड़ा विचित्र रथ। उस रथ में खास खास चीजें बताई गई। कुछ घोड़े हैं और घोड़ों के मुख से एक रस्सी है, और वो रस्सी एक ड्राइवर के हाथ में है, और एक बॉडी है रथ की, और एक पैसेंजर बैठा है, यात्री। ये रथ क्यों दिया है? मेरे पास आ जाओ बेटा, बहुत भोग चुके तुम, भटक चुके तुम, अपने बाप को भूल जाने के कारण अकड़े हो बाप से। अब अपनी शेखी, अपना अहंकार समाप्त करो, आ जाओ। रथ तो बहुत से होते हैं, अपने अपने कर्म के अनुसार सब बच्चों को मिलते हैं, लेकिन ये मनुष्य रूपी रथ ऐसा है जिसमें हम बैठकर भगवान के पास जा सकते हैं। अरे कुत्ते, बिल्ली, गधे, हिरन, शेर, चीते, कितने शरीर हैं, और सुंदर सुंदर भी हैं। मनुष्य तो उसके आगे कुछ नहीं है। बहुत से जानवरों के तो मरने के बाद भी उनका बड़ा उपयोग होता है, उनके शरीर के अंगों का उपयोग होता है। मनुष्य के शरीर का तो कोई उपयोग नहीं मरने के बाद। उनके बड़े प्यार करने वाले, चैलेंज वाले माँ बाप, बेटा, स्त्री, पति 24 घंटे घर में नहीं रखते। अरे जल्दी करो, नहीं दुर्गंध आएगी, घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। सुंदरता की एग्जाम्पल दी जाती है जानवरों से। इसकी आंख इस आदमी की, इस देवता की, अरे भगवान तक की हिरण के समान है।
कमल के समान है। इसकी गर्दन कबूतर की समान है, इसकी नाक तोते की समान है, इसकी कमर शेर के समान है। ये अंगों की तुलना पशु पक्षी से की जाती है, लेकिन एक चीज कमाल की है इस शरीर में, ड्राइवर, बुद्धि कहते हैं उसको। तो इंद्रियां 10 हैं हमारे पास, उससे हम 5 ज्ञानेंद्रिय कहते हैं, 5 कर्मेंद्रिय। इन पांचों को गवर्न करने वाला एक रस्सी है, उसका नाम है मन। जिधर घोड़ों को इशारा करता है उधर घोड़े चलते हैं। ये संसार के रथ वाले घोड़े तो कभी कभी बदतमीजी भी करते हैं, लेकिन ये हमारे शरीर के रथ वाले घोड़े मन के खिलाफ 1 सेकंड को कोई बात, कोई काम नहीं कर सकते। देखो, सवेरे सवेरे आप सब लोग जो रजाई में रहते हैं रात भर, तो नींद में उठते हैं महाराज जी के डर से, मन नहीं करता सोने दो, अरे नहीं 4 बज गए, महाराज जी पूछेंगे कहाँ है वो। चलो उठो। यानी इतना बड़ा शरीर, इतना सूक्ष्म मन, जिसे कोई देख नहीं सका आज तक, उसने ऑर्डर दिया उठो, झट उठ गए हम। जाओ हाथ मुंह धो, अरे 4:30 हो गए, क्लास में चलो। हर काम डेली दिन भर हम मन के अनुसार करते हैं। यहां तक कि अपने रथ को नष्ट भ्रष्ट कर देने वाला कार्य, आत्महत्या, वो भी मन के ऑर्डर से करते हैं। चलो ट्रेन के आगे लेट जाओ, अरे मर जाएंगे, मरना तो है ही है, मेरा ऑर्डर है। उस रस्सी को एक भाग और है, उसको बुद्धि कहते हैं। मन बुद्धि एक ही बात है। हम किसी चीज को देख कर कहते हैं ये क्या है, इसके आंख है, मुख है, अच्छा नाक है, अच्छा अच्छा ये आदमी है, अच्छा अच्छा, बुद्धि ने डिसाइड किया। तो ये मन जो है शरीर में गवर्नर, इसमें एक बड़ा दोष है। क्या? बड़ा चंचल है। इसकी स्पीड इतनी बड़ी है कि आजकल बड़े बड़े वैज्ञानिकों के रॉकेट वगैरह कुछ नहीं है, एटम्स भी कुछ नहीं। क्षण मायाति पातालम, क्षणम याति नभस्थलम,
एक सेकंड नहीं लगता। बैठे बैठे इंग्लैंड पहुंच गए, अमेरिका पहुंच गए, सारा समुद्र लांग गए। सपने में आप लोग करते हैं ना, एक जंप किया है, समुद्र के इस किनारे खड़े होके उस तरफ जाके खड़े हुए। तो इसलिए यहां कहा गया मन पतंग के समान है। जो बच्चे पतंग उड़ाते हैं, ये पतंग कागज का होता है, जिधर हवा चली उधर ही पतंग जाएगा। हवा के अनुसार। ऐसे ही ये मन है, चार दिशाएं हैं। जैसे संसार में चार दिशाएं होती है ना, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ऐसे ही मन के लिए चार दिशाएं हैं। सात्विक, राजस, तामस और दिव्य। इन्हीं चार में सब रहते हैं, सबका मन। भगवान की ओर जाना ये दिव्य है। कोई कोई जाता है, कभी कभी जाता है, बड़ा भाग्यशाली, बड़ा तत्व विचारक। कैसे जाता है? भगवान का वातावरण मिल गया तो मन भगवान की ओर चला। यहां आप लोग बैठे हैं, जब आपको अच्छा उपदेश मिला और भगवान के नाम गुण लीलादि का एटमॉस्फियर मिला, तो आपका मन रियलाइज करता है भगवान का ध्यान करना चाहिए, मरना है। कोई नहीं बच सका आज तक, ऋषि मुनि जोगी संत का बाप कोई हो, सबको शरीर छोड़ना होगा। और वो भी कब छुड़वा दिया जाए शरीर पता नहीं, कोई नहीं जानता। अच्छा खासा पहलवान रात को सोता है और सोते ही रह जाता है। अरे क्या हुआ भाई? हार्ट फेल हो गया। हार्ट फेल तो बकवास है। आत्मा चली गई, उसका टाइम आ गया। ये सब जानते हैं। अरे देखते हैं रोज, न जानने का प्रश्न कहां से है। वो पड़ोसी मर गया, आज वो मर गया, आज वो मर गया। वो तो बच्चा था, अभी कल खेल रहा था क्रिकेट। अरे वो तो पैदा हुआ था, तुरंत चला गया फिर से वापस। तो एक तो भगवान की साइड में जाना, भगवान का वातावरण मिल गया तो। और वही आदमी जब संसार में गया तो तीन प्रकार का वातावरण वहां मिलता है। कभी कभी सात्विक, कभी कभी एक गरीब को देखा, दया आ गई, इसको दे दे 100 रुपया, भूखा है, इसकी दवा नहीं हो रही है, इसको दे दे 100 रुपया, दवा करा ले अपना। कभी कभी ये भावना सात्विक होती है। अधिकतर क्या होती है? राजस। क्या होता है राजस? ये इंद्रियों का सुख अपने लिए,
आज क्या खाना चाहिए? अरे मैडम, आज जरा कुछ माल टाल बनाओ। क्या बनावे? अरे कुछ खीर उर। आज छुट्टी है तो चलो भाई कहीं वहां क्लब में। जिसकी जैसी चित्त वृत्ति हमेशा के अभ्यास में है, एक कहता है चलो प्रेम मंदिर, तो रजोगुणी 98% रात में भरा है। वो एक जन्म का नहीं है, अनंत जन्म का अभ्यास है। मम्मी से प्यार करो, पापा से करो, बेटे से करो, बीबी से करो। ये जहां जहां अटैचमेंट है उसी में समय बर्बाद कर रहा है। और तमोगुणी भी खूब है। एक वाक्य बोल दे कोई, आग लग जाती है। हमको बदतमीज कहा है? तो तुम बदतमीज नहीं हो, बिल्कुल नहीं। और इसने बदतमीज कहा तो फिर क्यों बुरा मानते हो? किसी आदमी को कोई कहे कि तू भैंस है, तो कहेगा भैंस? यहाँ कहाँ भैंस है? तू घोड़ा है? पागल हुआ है? घोड़ा यहाँ पर कहाँ है? अगर तुम बदतमीज नहीं हो तो बदतमीज कहने से क्यों फील किया? अच्छा तुम सर्वज्ञ हो? अरे राम राम, सर्वज्ञ तो भगवान होता है। तो तुम बदतमीज हो फिर? अरे भाई, एक सर्वज्ञ होता है और एक बदतमीज होता है, यानी अज्ञ। अगर सर्वज्ञ नहीं हो तो फिर अज्ञ हो। हाँ, बात तो ठीक है, लेकिन बुरा लगता है। कौन दोष किसमें नहीं है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, जितने दोष हैं सब में हैं और भगवत प्राप्ति तक रहेंगे चैलेंज के साथ। देवताओं में है, मनुष्यों की कौन कहे। लेकिन बुरा माल लगता है, जानकर बड़े बड़े विद्वानों को भी आती है, तो गलत बात है। अरे हम मनुष्य हैं, हमको मनुष्य कह रहा है कोई, तो कोई बुरा नहीं मानता। तो हम कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, ईर्ष्यालु हैं, दिन भर यही करते रहते हैं। और फिर हमको कोई उसी में से एक शब्द कह देता है तो फील करते हैं। अरे फील करते करते आत्महत्या कर लिया कितने लोगों ने। हमारे बेटे ने हमसे कहा गेट आउट। फीलिंग 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 फीलिंग, आत्महत्या कर। एक कुसंग किसी को मिल गया और एक बेटे ने कहा, भाई ने कहा, दोस्त ने कहा, अरे यार शराब पी के देखो। अरे यार शराब तो बुरी बात है। अरे रोज रोज नहीं, एक बार पी के देखो, लेकिन बताना मत किसी से। नहीं तो डेडी तो हमारे बड़े जल्लाद है, चोरी से पिया। जानकर गलत कर रहे हैं। वो शराबी था,
उसने कहा बड़े आदमी का बेटा है, इसको बेवकूफ बनाओ, बाद में फ्री में यही पिलाएगा हमको। एक बार पिया, अब शराब तो अपना काम करेगा। हाँ यार, अच्छा तो लगा, मजा आई कुछ देर। हाँ, हर इतवार को चला, अब मंगल इतवार को चला, अब डेली चला, अब शराबी हो गया। माँ ने सुना तो रोका, बेटा शराब पीता है तू? नहीं नहीं, मेरी कसम खा। तेरी कसम। लो, माँ की कसम खा गया क्योंकि शराब छोड़ना पड़ेगा। ऐसे ही गलत काम में जान रहा है गलत काम करने जा रहे हैं और कुसंग में पढ़कर करता जा रहा है। अगर कोई कहे अरे वो चलो राय तो ले लो महात्मा जी से, तुम जो कर रहे हो सही है, मुझे नहीं मिलना महात्मा महात्मा से। अरे तुम क्या सोच रहे हो, महात्मा को भी नहीं मानोगे और जो कर रहे हो इसका परिणाम जानते हो, जो होगा भोग लेंगे, नरक मिलेगा। अरे नरक कैसे ही, लो यहां पहुंच गया हो। तो सात्विक राजस तामस तीन गुण माया के, दुख के, अशांति के, टेंशन के। सारा संसार टेंशन में है, दुखी है। खरबपति भी, भिकमंगा भी, महान विद्वान भी, अंगूठा छाप भी, सब दुखी है। जहां आनंद है उसका चिंतन तक नहीं करते, फिक्र नहीं है। तो ये चार चीजें हैं इस पतंग के लिए, चार दिशाएं। कभी इधर भागा, कभी उधर, जहां का एटमॉस्फेयर मिल गया उधर ही भागा। लेकिन अधिकतर माइक एटमॉस्फेयर थोड़ा भी मिल गया तो उधर भागता है, क्योंकि नेचुरल है। भगवान की ओर बड़ी मुश्किल से चलता है पहले पहल। फिर जिसको चस्का लग गया फिर तो वो सबसे बड़ा हो जाता है शराबी। लेकिन जब तक चस्का नहीं लगता भगवान के नाम रूप गुण लीला का, तब तक संसार का थोड़ा सा एटमॉस्फेयर अजामिल को महापापी बना दिया। तो इस प्रकार मन पतंग है। अगर गुरु की बुद्धि में अपनी बुद्धि जोड़ दे, उस बुद्धि से, उस मन से इंद्रियों को गवर्न करे, तो फिर भगवत प्राप्ति कर ले। यही मन चिंतन से भगवत प्राप्ति, यही मन चिंतन से सात्विक, यही मन चिंतन से राजस, यही मन चिंतन से राक्षस। बार बार चिंतन करो जिस विषय का, उसी साइड में टॉप कर जाओगे। बार बार चिंतन, बार बार चिंतन। चिंतन में इतनी बड़ी पावर है, सर्वनाश कर दे और भगवान के पास पहुंचा दे।
इसलिए वो कह रहा है कि ये मन पतंग के समान है, इसको भगवान को प्राप्त किए हुए गुरु के हाथ में सौंप दो, उसके अनुसार चले, अपनी बुद्धि से नहीं। अपनी बुद्धि ने तो अनंत जन्म 84 लाख में घुमाया, उस पर जो भरोसा करे वो घुमा करेगा। ये भावार्थ है।